बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वालों को अब बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। अब 10,500 नहीं बल्कि 13,500 मिलेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुकाम ने हर बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट खोलने का फैसला किया है, यानी कि हर वो पाकिस्तानी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे लेता है अब उसे बैंक अकाउंट खुलवाना होगा और पैसे उनके बैंक अकाउंट में जाया करेंगे। इससे पहले ये भी खबरें हैं कि हुकूमत ने कफालत प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली माली इमदाद में भी इजाफा किया है। जनवरी 2025 से ये रकम 10,500 रुपए से बढ़ाकर 13,500 रुपए कर दी जाएगी। लेकिन इस प्रोग्राम का दायरा वसी करते हुए मजीद 8 लाख अफराद को भी शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद मुस्तहकीन की कुल तादाद 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बलोचिस्तान और दीगर पसमानदा इलाकों में भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेक्रेटरी का कहना था कि बेनजीर इनकम के हर सारिफ का बैंक अकाउंट खोला जाएगा। बेनिफिशरीज बैंकों की ब्रांचेस से भी रकम ले सकेंगे। सेक्रेटरी ने कहा कि सार्फिन के लिए दीगर बैंकों से रकम वसूली की सहूलियात पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बेनजीर इनकम बेनिफिशरीज किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकें। हुकाम का कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज्यादातर बेनिफिशरीज देहातों से ताल्लुक रखते हैं। बैंकों की ज्यादातर ब्रांचेस शहरों में हैं, इसलिए मुश्किलात होंगी। हमारी तजवीज है कि पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स के जरिए रकम फराहमी जारी रखी जाए। सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि बेनजीर इनकम की बेनिफिशरीज 1,30,000 खवातीन के थंब काम नहीं करते, उन्हें जनवरी में खसूसी कार्ड जारी करेंगे। हम बेनजीर इनकम को बैंकों में शिफ्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तमाम बैंक बेनजीर इनकम बेनिफिशरीज के अकाउंट्स खोलने पर राजी हो चुके हैं। 8 शहरों में पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो 3 माह के लिए होगा। सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि न्यू बैंकिंग मॉडल से तमाम BISP बेनिफिशरीज को फायदा होगा। असल चैलेंज ये था कि बैंक बेनजीर इनकम सारिफीन को क्लाइंट नहीं समझते। याद रहे कि इससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट में नीचे वाले दर्जे पर मुबैना तौर पर रिश्वत लेने और कटौतियां करने के इल्जामात आयद किए जाते थे, लेकिन अब अगर हर सारिफ का अकाउंट खुलवा दिया जाएगा तो ये तमाम बेज़ाब्तगियां भी इसके साथ ही खत्म हो जाएंगी।